अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, औरत को जो फितरी तौर पर हर महीने माहवारी आती हैं या फिर बच्चे की विलादत के बाद जो निफास का खून आता है, तो इन हालतों में, इन नापाकी की हालत में क्या औरत ज़िक्र, दुआएं और दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं या नहीं, इस मसले को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी मेरी माएँ बहनें ये वीडियो देख रही हैं, इस मसले को वह अच्छे से समझ ले कि औरत नापाकी की हालत में, चाहे वो माहवारी की नापाकी हो या निफास यानी बच्चे की विलादत के बाद की नापाकी हो, वो औरतें अपनी नापाकी की हालत में ज़िक्र भी कर सकती हैं, दुआएं भी पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं और दीनी किताबें भी पढ़ सकती हैं। अलबत्ता अगर वो दीनी किताबें पढ़ रही हैं तो ख़याल रखें कि अगर कहीं पर कुरानी आयत आ जावे, कहीं पर अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए तो उस पर उंगली न रखे, उसको छुए नहीं, बल्कि दूर से उसको पढ़े। और जहाँ पर कुरानी आयत नहीं है वहाँ पर वो हाथ भी लगा सकती हैं। तो इन हालतों के अंदर, नापाकी की हालत में औरतें ज़िक्र भी कर सकती हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, दीनी किताबें भी पढ़ सकती हैं। कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती। जी हाँ, तिलावत कुरान पाक नहीं कर सकती, कुरान करीम को छू नहीं सकती, इसी तरह कुरान करीम की किसी आयत को नहीं पढ़ सकती। हाँ, कुरान करीम में जो आयतें बतौर दुआ के भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, और भी बहुत सारी दुआ हैं, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलत अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। तो जो दुआएं आई हैं कुरान करीम में, तो उन आयतों को दुआ के तौर पर अगर कोई पढ़ता है तो फिर उसको पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन तिलावत के तौर पर कुरान करीम की किसी भी आयत को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो इस मसले को अच्छे से समझ ले। इसी तरह हैज़ व निफास की हालत में आपको नमाज नहीं पढ़ना है, चाहे आप हैज़ की हालत में हो, निफास की हालत में हो, नमाज आपके लिए माफ़ कर दी गई है। बाद में आपको इन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं करनी है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि वह औरत को हर महीने कम से कम अगर 3 दिन की अगर माहवारी पकड़ ले और औसतन अगर 5 दिन की पकड़ ले, तो साल में कई दिन ऐसे हो जाते हैं और हर दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, तो एक बहुत बड़ी नमाज़ों की तादाद औरत के ऊपर क़ज़ा लाजिम आ जाती है, जिसका अदा करना औरत के लिए दुश्वार होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को इन दिनों की नमाज़ें माफ़ कर दी हैं। बहरहाल हिज़् व निफास की हालत में नमाज़ें माफ़ हो जाती है। अलबत्ता रोज़े चूँकि साल में एक ही मरतबा आते हैं माह रमज़ान में, तो अगर रोज़े छूट जाते हैं, किसी के 3 रोज़े, 5 रोज़े, 7 रोज़े या 10 रोज़े छूट जाते हैं, तो उसे गैर रमज़ान में इन रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेंगी। रोज़ों को वो नहीं छोड़ सकती, यानी रोज़ों का मसला अलग है, नमाज का मसला अलग है। नमाज़ें जो छूटी हैं हैज़ व निफास की हालत में, वो तो माफ़ हो जाएंगी, उनकी क़ज़ा भी नहीं करनी है। लेकिन जो रोज़े छूट जाएंगे, रमज़ान के, माह रमज़ान के जो रोज़े छूटेंगे, उन रोज़ों की उसे बाद में क़ज़ा करनी पड़ेंगी, इसलिए कि रमज़ान ये साल में से सिर्फ़ एक ही मरतबा आता है। तो ये चंद मसाइल थे। बहुत सारे औरतें मसाइल पूछती रहती हैं कि भाई हम इन हालत के अंदर ज़िक्र कर सकते हैं या नहीं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि आप इन हालतों के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकती और कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती, तो आपको ज़िक्र ही करना चाहिए, तस्बीह पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और दीनी किताबें हैं, दीनी किताबें को भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर कुरान करीम की आयत आए वहाँ पर आप हाथ न लगाएं। जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आए तो आप उसके ऊपर उंगली न फेरे, उसको हाथ न लगाए। तो इन मसाइल को आप अच्छे से समझ लें और अपनी दीगर बहनों को भी शरीयत मुतहरा के ये मसाइल बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।